हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। तो ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लिंक के माध्यम से देख लें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे इकाई 2 जिसका नाम है काव्य बोध, इसके हम एक वाक्य के प्रश्नों को और सत्य असत्य को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम इसके सही विकल्प और रिक्त स्थान और सही जोड़ी तक हम देख चुके हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे एक वाक्य के उत्तरों को यहाँ पे देखेंगे और साथ में हम सत्य असत्य को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो एक वाक्य के उत्तर में जो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिए हैं इकाई 2 के अंदर, वो 18 प्रश्न हैं कुल। पहले इन प्रश्नों को पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, फिर इन 18 ही प्रश्न के आंसर को आपको दिखा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, खंडकाव्य की परिभाषा लिखिए, महाकाव्य की परिभाषा लिखिए, 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक एक रचना का नाम लिखिए, 2 खंडकाव्यों के नाम व एक एक रचना का नाम लिखिए, विभत्स रस का उदाहरण दीजिए, वीर रस की परिभाषा लिखिए, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार की परिभाषा लिखिए, अर्थालंकार का उदाहरण लिखिए, संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, बिंब विधान का एक उदाहरण लिखिए, प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए, रोला छंद की परिभाषा लिखिए, लक्षणा शब्द शक्ति से किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, हास्य रस परिभाषा लिखिए, छंद की परिभाषा लिखिए। तो ये ऐसे 18 प्रश्न हैं। अब इन 18 ही प्रश्न के हम यहाँ पे आपको उत्तर दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे उत्तर हैं ये। तो पहले प्रश्न का आंसर ये है, जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन हो वह खंड काव्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। तीसरे का आंसर, कामायनी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस के तुलसीदास। चौथा प्रश्न का आंसर है, रश्मि रथी के रामधारी सिंह दिनकर और पंचवटी के हैं मैथिली शरण गुप्त। और पांचवें प्रश्न का आंसर है, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकालत। ये पांचवें प्रश्न का आंसर है। और छठे प्रश्न का आंसर है, सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का अनुभाव विभावी संचारी भाव से संयोग होता है, यहाँ वीर रस होता है। फिर सातवें प्रश्न का आंसर है, कायिक वाचिक सात्विक आहार्य। ये सातवें। उसके बाद आठवें प्रश्न का आंसर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। फिर 9वें का आंसर, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। 10वें का आंसर है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार। 11वें प्रश्न का आंसर है, स्थायी भाव अनुभाव विभाव संचारी भाव। 12वें का आंसर है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। 13वें का आंसर है, बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे। 14वें का आंसर है, 11-13 में विराम से 24 मात्राएं होती है। 15वें का आंसर है, लक्ष्यार्थ या विशेष अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर 16वें का आंसर है, अभिधा और लक्षणा से हटकर विभिन्न अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर 17वें का आंसर है, सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव व संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ हास्य रस होता है। और 18वें का आंसर है, मात्रा यति गति लय तुक के विधान को छंद कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 18 ही प्रश्न के आंसर हो गए। अब हम देख लेते हैं इसके सत्य असत्य के प्रश्नों को। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये यहाँ पे सत्य असत्य है हमारे पास। तो इसमें
पहला जो दे रखा है हमारे पास, अब कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो इसमें आएगा असत्य। इसका आंसर है असत्य। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग ओज गुण में होता है, इसमें आएगा सत्य। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, इसमें आएगा असत्य। फिर चौथा है मोहन बेल है में अभिधा अलंकार, अभिधा शब्द शक्ति है, तो इसमें आएगा असत्य। उसके बाद है दधिमति घत काठी लियो में उपमा अलंकार है, तो इसमें आएगा असत्य। फिर है तुम बरस लो वे न बरसे में यमक अलंकार है, तो इसमें आएगा सत्य। चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है, तो इसमें आएगा सत्य। साकेत हरिओध का प्रमुख महाकाव्य है, तो इसमें आएगा असत्य। अब जो 9वां प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, वो है एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी एक से हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, तो इसमें आएगा असत्य। जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं, इसमें आएगा सत्य। पाँवों से पेट ढकना मार्मिक बिंब योजना का प्रयोग दुष्यंत कुमार जी ने किया है, तो इसमें आएगा सत्य। फिर एक गजल में सभी शेर आप में मुकम्मल वह स्वतंत्र होते हैं, तो इसमें आएगा सत्य। वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी उक्ति से है, तो इसमें भी आएगा सत्य। दोहा और रोला छंद को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है, इसमें भी आएगा सत्य। रुबाइयाँ उर्दू फारसी की लेखन शैली है, इसमें भी आएगा सत्य। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, इसमें भी आएगा सत्य। फिर 17वां जो प्रश्न है वो है जल बिन मीन प्यासी में विशेषोक्त अलंकार है, इसमें भी आएगा सत्य। मोह और जड़ता संचारी भाव में आते हैं, तो इसमें भी आएगा सत्य। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी आएगा सत्य। और जिन छंदों में मात्राओं की गणनाओं से वर्णिक छंद कहते हैं, ये है असत्य। रस के 10 अंग है, इसमें भी आएगा असत्य। तो इस प्रकार से ये हमारे एक वाक्य के उत्तरों सत्य असत्य हो गए। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।